अच्छा, दुर्दाना नजम नहीं है, मोहम्मद आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई के नेता हैं पाकिस्तान से। और क्योंकि अभी थोड़ी देर में इमरान खान का भी संबोधन यूएनजीए में होने वाला है, इसलिए बहुत अहम है इनसे बात करना भी। मोहम्मद आरिफ साहब, उससे पहले क्वाड की मीटिंग, और उसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 3 बड़े लीडर्स के साथ व्हाइट हाउस में खड़े उनके साथ वहां पर क्वाड मीटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन की शांति के लिए ये सारे देश मिलकर प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं आप बतौर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन? देखें जी, ये आज की जो मुलाकात थी ये बड़ी क्रूशल वक्त में, ऐसे वक्त में हुई है कि खित्ते के हालात और दुनिया के हालात और स्पेशली अफगानिस्तान के हालात के बाद 2 बड़े मुल्कों के सरबराहों का मिलना दुनिया पे उसकी नज़रें थी और बिल्कुल होनी भी चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम ये समझते हैं कि इस टाइम इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्पेशली जो ट्रस्ट डेफिसिट है अफगानिस्तान के मामले पे, या क्वाड्स में जो जापान और इंडिया के साथ उन्होंने किया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने मिल के एक नया इत्तेहाद बना लिया, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि ये मुलाकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खित्ते के बड़े ममालिक में हमांगी होगी तो उससे दुनिया को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंडिया की जो अपनी खारजा पॉलिसी है इस टाइम, जो लोकल हालात हैं उसमें आप देख लें कि चाइना के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के साथ इंडिया के हालात चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो क्या ये अच्छा होता है कि इंडियन वज़ीर आज़म अगर खित्ते के तमाम ममालिक को साथ लेके चलें, इंडिया की जो खारजा पॉलिसी नाकामी। दो चीजें पहली बात तो आप पाकिस्तान और चाइना के साथ श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं आप। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो रीजन है, जो इंडिया, जो ये साउथ एशियन जो रीजन है, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं, आप भारत के आसपास के देशों की बात कर रहे हैं, तो आप भूलिए मत, सार्क देशों का सम्मेलन पाकिस्तान की वजह से ही नहीं हो पाया है। सार्क देशों का सम्मेलन पाकिस्तान की वजह से ही टल गया, पाकिस्तान की जिद की वजह से, और उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, भारत नहीं है, ये आप समझिए। मैं आपके पास, और ये वही देश है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं रोहित के पास जाना चाहता हूं। रोहित, ये जो बात यहाँ पर आरिफ साहब कह रहे हैं, आरिफ साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि क्वाड जिसको 2017 में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया वो अब सामने आ चुका है, और चाइना के साथ साथ उन देशों के लिए भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक आईना कह सकते हैं, जो चाइना के बल पर इंडिया को आंखें दिखाने के सपने देख रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये। देखिए गौरव, हम हमेशा कहते हैं पिक्चर इज अ वर्ड ऑफ 1000 वर्ड्स। देखिए जो हमने फोटो दिखाई अभी, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन के बगल में, बराबर बगल में मोदी जी खड़े थे। उसके बाद जब क्वाड के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, जब चारों डिग्निटरीज वहां पे थे, तो पहले एज अ होस्ट के तौर पे जो बाइडेन ने संबोधित किया क्वाड लीडर्स को, और उसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि अब आप बोलिए। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत का जो इंपॉर्टेंस है वो इससे साफ दिख रहा है। और मैं समझ सकता हूं हमारे पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए अगर अभी भी कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है कि आज हमारी स्थिति क्या है, आज भारत कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, अमेरिका अभी नहीं, अमेरिका अगले 15-20 साल को लेकर सोच रहा है, और उन्होंने भारत को अपना एकदम परफेक्ट एलाई बनाने का जो सपना देखा था वो क्वाड के थ्रू वो पूरा कर रहे हैं फाइनली। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बचपना होगा अगर लोग अभी भी ये समझे कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। देखिए क्वाड 2.0 इज जस्ट नॉट फॉर राइट नाउ, ये अगले 15 से 20 साल तक के लिए ये अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी रहेगी। ये आपने एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट दे दिया सुमित, मुझे लगता है इस पे बात करनी चाहिए कि क्वाड लॉन्ग टर्म में कैसे इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पर प्रभावित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, एक जिक्र किया गया इसमें कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा, और ये फोर्स फॉर गुड, ग्लोबल गुड क्या होगा? अगर मैं आपके पास जाऊं राजन सर, की मोटे तौर पर जब क्वाड का गठन हुआ था तब कहा था कि एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे कई इकोनॉमिक जोन्स के अंदर या इकोनॉमिक जो एक पैरामीटर्स हैं उसके अंदर, लेकिन अभी जो इसका रोल है या फिर जो इसका कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। तो आपको लगता है कि ना सिर्फ इन 4 देशों का बल्कि विश्व के कई और मुल्क भी इसमें शामिल होंगे आने वाले वक्त में? देखिए सुमित, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जो क्वाड की अभी जो संरचना है ये एक इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन है।
अभी बहुत जल्दी होगा अगर हम क्वाड को जज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वाड में देख रहे हैं कि एजेंडा उसके बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कंट्रीज बढ़ने की भी संभावना है, क्वाड प्लस की संभावना है। जो एजेंडा बढ़ते जा रहे हैं उसमें स्टार्ट हुआ था, जानते हैं, सुनामी से, फिर सिक्योरिटी पे जाके फंस गया था, और आज के समय में कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनता जा रहा है। हालांकि दूसरी दिक्कत यह भी है कि अगर बहुत सारे एजेंडा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो एक इशू रहेगा। और दूसरा, अभी चूंकि फ्रांस के प्लान ये था कि यूरोपियन कंट्रीज को उसमें इंक्लूड किया जाएगा क्वाड प्लस में, साउथ कोरिया को इंक्लूड किया जा सकता है, वियतनाम को इंक्लूड किया जा सकता है, क्वाड प्लस की जो संरचना की बात हो रही थी, आगे बढ़ाने की जो बात होती है मेंबरशिप की। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वहां पे चूंकि फ्रांस के साथ जानते हैं कि आप कुछ इश्यूज हो गए हैं, उनका जो डील है वो अभी कैंसिल हो गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ट्राइलेटरल मीटिंग जो हमारी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की होने वाली थी वह भी कैंसिल हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी मेंबरशिप पे ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन क्वाड एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज कर सकता है। हालांकि किसी भी चीज के दो पहलू आप जहाँ होते हैं, एक ही ग्लास बोलते हैं कि आप आधा फुल है आधा खाली है, तो वहां पे ये भी बात है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चूंकि अब क्वाड जो पहले एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन चाइना के अगेंस्ट में जो देखा जा रहा था, अभी के टाइम पे क्वाड अब एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन चाइना के अगेंस्ट में नहीं है। अब जो ऑकस है, अगर ऑकस को देखा जाए तो वह एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑकस कितना इफेक्टिव होगा यह मानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑकस जितने भी आप जानते हैं कि यहाँ से काफी दूर है। इंडो पैसिफिक में एक कंट्री जो सबसे पावरफुल कंट्री है इंडिया, वो वहां पे अगर उसमें नहीं रहता है तो ऑकस काफी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगा। सर, ऑकस में भी बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।